Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to Step Up Academy. और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही मोटिवेटिंग और ब्यूटीफुल सी चैप्टर. इनफैक्ट इट इज़ वेरी करेजियस, जो आपकी मेन रीडर बुक का नाम है एग्जैक्टली दैट इज फर्स्ट फ्लाइट. और जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 3 जिसको हमने आपकी मेन रीडर बुक से लिया है, उस चैप्टर का टाइटल है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. तो बेसिकली इस चैप्टर में दो ही स्टोरीज है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है टू स्टोरीज. सो देयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. दोनों स्टोरीज में फ्लाइंग के बारे में कुछ यूनिक और कुछ अलग सी चीजें बताई गई हैं. नाउ जो फर्स्ट स्टोरी है जो हमने यहाँ पे पार्ट 1 में लिए, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट. तो नाम से समझ में आ रहा है किसी की पहली उड़ान के बारे में बात हो रही है. एग्जैक्टली बहुत मोटिवेटिंग है, बहुत ही करेजियस स्टोरी है. तो इसमें क्या है एग्जैक्टली वो थोड़ा सा हम पहले ऑथर के बारे में समझते हैं, थीम समझेंगे और फिर ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बाद चैप्टर को वर्ड टू वर्ड समझेंगे. बहुत ध्यान से पूरी वीडियो को एंड तक देखना और आप देखेंगे कि अगर आपको एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम थी जो इस चैप्टर में किसी एक कैरेक्टर को है, तो आप उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, राइट? और ये बोर्ड से पहले करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सो नाउ लेट्स इमीडिएटली स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग अबाउट द ऑथर. तो किसने इस चैप्टर को लिखा है? दैट इज लियाम ओ फ्लहर्टी. So he was born on 28th of August 1896 in County Galway, Ireland. He was an Irish novelist and short story writer. ये एक Irish novelist थे, novels लिखते थे और छोटी stories भी लिखते थे. एंड अ मेजर फिगर इन द आयरिश लिटरेरी रिनाइसेंस. और ये आयरिश के रहने वाले थे और वहाँ के लिटरेरी रिनाइसेंस में बहुत ही एक रिनाउंड फिगर भी थे. हिज वर्क्स कंबाइन ब्रूटल नेचुरलिज्म, साइकोलॉजिकल एनालिसिस, पोएट्री एंड बाइटिंग सटायर विद एन अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर द आयरिश पीपल. तो इनके जो भी हमें राइटिंग्स देखने को मिली, शॉर्ट स्टोरी की बात करें या नॉवल की, तो कहीं ना कहीं ये इन टॉपिक्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते, जैसे दैट इज ब्रूटल नेचुरलिज्म हो गया, साइकोलॉजिकल एनालिसिस हो गया, पोएट्री हो गया एंड बाइटिंग सटायर विद एन अबाइडिंग रिस्पेक्ट फॉर द आयरिश पीपल. इन सब के साथ साथ वो आयरिश पीपल को बहुत ज्यादा एक रिस्पेक्ट भी ओ करते थे. तो दिस इज ऑल अबाउट अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट द ऑथर जिन्होंने बहुत ही करेजियस इस चैप्टर को लिखा है. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. तो इसको पढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्यों आपको ऐसा लगा कि चैप्टर का नाम है मतलब टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग. इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट, और यही आपकी बुक का भी नाम है, मेन रीडर बुक का फर्स्ट फ्लाइट. तो ये बहुत ही मोटिवेटिंग सी और करेजियस सी टॉपिक है जहाँ पे हमें बताया गया है कि एक बर्ड होता है जिसका नाम है सीगल. आपने सुना भी होगा सीगल बर्ड के बारे में. सीगल ये एक व्हाइट कलर की ब्यूटीफुल सी बर्ड होती है जो सी शोर के वहां पे सी शोर पे रहती है, सी के नदी के किनारों पर, तट पर रहती है. एग्जैक्टली. तो ये ऐसी एक बर्ड की स्टोरी है जिस को अभी उड़ना नहीं आता था और उसकी फर्स्ट फ्लाइट जब उसने पहले अपनी उड़ान भरी उसके बारे में यहाँ पे बताया गया. तो बिकॉज उसको उड़ना नहीं आता था और उसकी फैमिली में उनके फादर थे, सीगल के फादर थे, मदर सीगल थी, 2 ब्रदर थे और एक छोटी एल्डर सिस्टर भी थी. बट इन सबको उड़ना बहुत अच्छे से आता. दे वर परफेक्ट इन देयर टास्क. और बीइंग अ बर्ड अगर उसको उड़ना नहीं आएगा तो वो इंडिपेंडेंट कैसे रह पाएगी. तो पेरेंट्स और उनके भाई बहन बहुत एफर्ट्स करते थे कि किसी तरीके से सीगल अपने आप पे डिपेंड हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए, वो किसी और पे डिपेंडेंट ना रहे और अपने आप से अपनी फ्लाइट ले और अपना खाना खुद से खाए. सो ये एफर्ट्स के लिए वो बहुत उसको मोटिवेट करते थे, एनकरेज करते थे. बट बहुत सारी जो एफर्ट्स थे वर ऑल इन वेन. एक बार क्या होता है, उनकी मदर जो होती है वो उनको डिसाइड कर लेती है कि अब अगर सीगल तुमने खुद से उड़ना शुरू नहीं किया सो आई वुड लीव यू लाइक दिस और यू वुड डाई ऑफ हंगर. तुम भूख की वजह से मर जाओगे, मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी, तुम्हें खाना तक नहीं दूंगी. बिकॉज इट्स टू मच नाउ. पेरेंट्स कब तक हमारे साथ रहते हैं? नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट बना दे ताकि उनके बाद में बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना आए. यही थॉट थे अब इस मदर सीगल के, जो अपने बच्चे को इंडिपेंडेंट बनाना चाहती थी और वो चाहती थी कि कभी भी वो भूख से ना मरे. तो
एक बार उन्होंने क्या करा कि जब वो डाइव करते थे वाटर में तो वो एक फिश मुंह में लेती थी और वो इसके पास आती और पास से बिल्कुल लालच देके और वो उड़ जाती। एक बार ऐसा हुआ, 2 बार ऐसा हुआ। सो व्हाट हैपेंड द थर्ड टाइम, जब वो बहुत क्लोज आती है और बिल्कुल पास से चली जाती है तो सीगल जो होता है, जिसको उड़ना नहीं आता था, वो कोशिश करता है और उस कोशिश में लाइक वो बहुत बार कोशिश करता है कि मैं हाँ उड़ना सीखूं, बाकी सब उड़ते हैं, मेरे को भी आना चाहिए। बट जैसे ही वो बिल्कुल एज पे जाता तो वो डर जाता था। तो एक बार क्या होता है, जब उसकी मदर ये प्रैक्टिस कर रही होती है तो वेरी थर्ड टाइम वो फाइनली बिल्कुल पानी के ऊपर उसका एक पैर आ जाता है और तब एक सेकेंड के लिए बहुत ज्यादा डर जाता है। बट अगले ही मोमेंट जब वो सोच लेता है कि अब मुझे डर नहीं है और मुझे उड़ना है, वो डर के कारण जब वो उड़ा था, दैट इज हिज फर्स्ट फ्लाइट। और फिर कैसे पूरी फैमिली ने उसको बहुत ही चीयर करा और बहुत ही उसको हिम्मत बढ़ाई, मोटिवेट करा और हाईली अप्रिशिएट करा। तो बहुत जिस्ट में मैंने बताया, इसको वर्ड टू वर्ड हम समझेंगे और बहुत ही वर्थ अंडरस्टैंडिंग चैप्टर है, बहुत ध्यान से इसको वर्ड टू वर्ड समझिए। नाउ हिज फर्स्ट फ्लाइट व्हिच इज written by Liam O'Herty, the reader comes to know about a young seagull. Liam O'Herty. The reader comes to know about a young seagull bird who is afraid of flying. तो यहाँ पे एक young seagull bird के बारे में बताया गया जो बहुत ही डरता था उड़ने से। उसको उड़ने से लगता था कि मैं डूब जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा, मुझे लग जाएगी। जैसे कि हम लोग भी होते हैं, हम बचपन में होते हैं, हम जब चलना शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि हम गिर जाएंगे, हमें डर लगता है, हम बहुत ही लड़खड़ा के चलते हैं, फिर धीरे धीरे हम चलना क्या, हम भागना, हम सब कुछ करना सीख जाते हैं। सो ऐसी स्टोरी यहाँ पे सीगल की भी है। इट feels that its wings are not strong enough to make it fly. और इसको क्या लगता है कि मेरे विंग शायद इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जिससे मैं आराम से आसानी से उड़ सकूं। How he overcomes this fear which all of us face while trying a new venture. और जब भी हम कोई अपना नया काम शुरू करते तो पहले इनिशियली हर कोई डरता है, बट एग्जैक्टली वो जब हम उस फियर को ओवरकम करते हैं, दैट इज बस वही टाइम होता है जब हम जंग को ऑलमोस्ट जीत जाते हैं। तो कोई भी काम में वो तब तक ही डर रहता है जब तक हम उसमें एक स्टेप नहीं लेते। और ट्रस्ट में गाइस, जब तक हमने एक स्टेप लिया, आपको भी लग रहा होगा आपके 10th के बोर्ड अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, तो जब तक आप दिमाग में सोचेंगे नहीं, और जिस दिन, बिलीव मी, पर्सनल सजेशन दे रही हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जिस दिन आपने फर्स्ट स्टेप लिया और आपने प्लान बनाया, चैप्टर्स को लिखा, अच्छे से पढ़ना शुरू करा, एक एक करके समरी बनाई, नोट्स बनाए, उस दिन आपका आधा काम तो कंप्लीट हो जाता। इट इज जस्ट first step, it is the initiative that makes you reach at the top. तो यही चीज हमें यहाँ पर भी बताई गई है सीगल के बारे में। How he overcomes his fear, which all of us face while trying a new venture. हम भी जब कोई नया काम करते हैं, हमें इनिशियली डर लगता है, बट एक बार जब हम उस चीज को करने लग जाते हैं तो हम उस चीज को हमेशा के लिए भूल जाते हैं कि कभी हम डरते भी थे, एंड देन वी फील लाइक फ्लोटिंग इन द एयर। तो हम टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। सो of a successful maiden flight has been beautifully narrated in this lesson. और ये स्टोरी हमें क्या बताती है कि कैसे सक्सेसफुल फर्स्ट फ्लाइट इस सीगल ने ली थी, ये ब्यूटीफुल तरीके से चैप्टर में नैरेट किया गया। तो जल्दी से हम पढ़ना शुरू करते हैं। Now, his first flight by Liam O'Flaherty is a magnificent story about courage and self-confidence. It is a true parable about overcoming fears of life. Fear is the most negative feeling that blocks one's progress. One can conquer it with courage and sincere efforts. तो ये जो first flight है जिसको लिखा है लियाम ओ फ्लैहर्टी ने, यहाँ पे थोड़े नाम में कुछ लियाम ओ फ्लैहर्टी है, इट इज FLHARTY, तो ये थोड़ा सा नाम करेक्ट कर लीजिए। एक्चुअली आई वाज हैविंग डाउट, सो इट इज करेक्टेड हियर, राइट? ठीक है। सो लियाम ओ फ्लैहर्टी ने ये एक बहुत मैग्निफिसेंट स्टोरी है अबाउट करेज, हिम्मत, हौसले की और खुद पर भरोसे की। हमेशा आप लोग ध्यान रखना, बोर्ड तो एक बहुत छोटी सी स्ट्रगल है, बहुत छोटी सी फाइट है, ये कोई बड़ा टास्क नहीं, बट लाइफ एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें अगर आपके पास करेज, हिम्मत, हौसला नहीं
नहीं है या कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप कुछ भी लाइफ में नहीं कर पाएंगे। और ये दो चीज़ें अगर सिर्फ हैं सो यू वुड फॉर श्योर सक्सीड इन योर एनी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। आप कहीं पर भी हो, किस भी पोजीशन पर हो। इट इज़ ट्रू पैराबल अबाउट, ये बहुत ही एक सही छोटी स्टोरी दी गई, एक मॉरल गिविंग स्टोरी है अबाउट ओवरकमिंग फियर्स ऑफ लाइफ, कि कैसे हमें बहुत ज़रूरी है हमें अपनी लाइफ में जितने भी अगर हमारे फियर्स हैं उनको ओवरकम करना। अगर हम ओवरकम नहीं करेंगे तो हम डर से ही मर जाएंगे। जो डर गया सो मर गया, और डर के आगे तो जीत है, राइट। ये माउंटेन ड्यू नहीं कहती, ये बहुत ही प्रैक्टिकल प्रूवन स्टेटमेंट जो आप भी मान लीजिए। फियर इज द मोस्ट नेगेटिव फीलिंग दैट ब्लॉक्स वंस प्रोग्रेस। और बस फियर एक ऐसा फैक्टर है, ये आपकी प्रोग्रेस को हमेशा हिंडर करेगा, हमेशा ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। जब तक आप फियर फैक्टर को नहीं निकालेंगे आप उसके आगे का ब्यूटीफुल वर्ल्ड एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। सो वन कैन कॉन्कर इट जस्ट विद करेज एंड सिंसियर एफर्ट्स। तो करेज, कॉन्फिडेंस, एफर्ट्स की वजह से कोई भी काम को बहुत इजीली जीता जा सकता है और आप अपने फियर्स को बहुत ही प्रैक्टिकल वे में कॉन्कर कर सकते हैं। सो दिस इज द अंडरलाइंग थीम ऑफ दिस एंटायर चैप्टर जो हम बहुत अच्छे से वर्ड टू वर्ड अभी डिस्कस करने वाले हैं। नाउ His first flight, ये पार्ट 1 है। टाइटल जो है चैप्टर का दैट इज 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, बट ये जो है ये पार्ट 1 है जो अभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। विच इज रिटन बाय लियाम ओ फ्लेहर्टी। द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। तो ये जो यंग सीगल था, जो छोटा अभी सीगल था, वो अकेला था अपने लेज पे। कहाँ पे रहते थे? प्लेट्यू के जो बिल्कुल कोना होता है वहां पे लेज पे खड़ा हुआ था। His two brothers and his sister had already fly away the day before। अब इसके जो दो भाई थे और एक जो छोटी बहन थी उन्होंने ऑलरेडी अपनी उड़ान पहली ले ली थी और वो उड़ चुके थे। अभी अकेला उस लेज पे बैठा हुआ था। He had been afraid to fly with them। वो बहुत डरता था, मैं इनके साथ नहीं उड़ सकता बिकॉज मेरे विंग्स छोटे हैं या मुझे डर लगता है मैं गिर जाऊंगा, मैं डूब जाऊंगा, मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, तो इस वजह से वो उनके साथ नहीं उड़ पाया। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, बिल्कुल जब लेज के बिल्कुल एज पे आ जाता है, बिल्कुल किनारे पे, बिल्कुल कोने पे आ जाता है, किसी तरीके से कोशिश कर भाग के आऊंगा और यहाँ पे आऊंगा और ऐसे करके उड़ जाऊंगा। बट जैसे ही उसने कोशिश करी and somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid। और जैसे ही कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं ना डाइव करने की, स्विमिंग पूल में जाते तो डाइव करते हैं, हम भाग के आते हैं और बिल्कुल ऐसे करके डाइव करेंगे। तो जैसे ही भाग के तो आए हम एज पे, जैसे ब्रिंक ऑफ द लेज पे जैसे ही हम आए और हम वहीं पे रुक गए कि देखे कि लिमिटलेस वाटर है, बहुत खाई है, क्या होगा, डूब जाएंगे, गिर जाएंगे, लग जाएगी, तो वहां पे वहीं पे रुक जाता था ये। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid। वो बहुत ज्यादा डर जाता था। What happened? The great expanse of sea stretched down beneath, and it was such a long way down, miles down. He felt certain that his wings would never support him. So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। और उसने क्या करा, जब वो जैसे ही वो फर्स्ट बिल्कुल एज ऑफ द ब्रिंक ऑफ द लेज पे, जब बिल्कुल एज पे आ जाता तो उसको क्या दिखा? ग्रेट एक्सपेंस ऑफ स्ट्रीम, चारों तरफ उसको पानी ही पानी देखने को मिल रहा था। एंड इट वाज such a long way down, miles down, दूर दूर तक गहरा गहरा पानी देखने को मिल रहा था और उसको ऐसा लग रहा था अगर वो उड़ नहीं पाएगा तो वो पानी में डूब जाएगा। He felt certain that his wings would never support him। उसको बहुत भरोसा था, उसको कॉन्फिडेंस था कि उसके जो विंग्स है उसको कभी सपोर्ट नहीं करेंगे बिकॉज उसके विंग्स इतने अच्छे से अभी डेवलप नहीं हुए। ये सिर्फ ऐसा सीगल को लगता था, ऐसा था नहीं। इनफैक्ट जो चैप्टर में जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्वांटरी इज दैट कि ही वाज मोर वेल डेवलप्ड एज कंपेयर टू हिज अदर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। So he bent his head। तो इतना ज्यादा डर जाता ये सोच के कि मेरे विंग्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जो मुझे सपोर्ट कर सके मेरी फ्लाइट को, तो वो क्या करता, अपने सिर को झुकाता एंड रैन अवे बैक टू द लिटिल होल, और वहीं से मुड़ के अपने लिटिल होल जो वहां पर था उसमें चला जाता वेयर ही स्लेप्ट एट, और रात को वहां पे सो जाता। नाउ सो लेट्स का मीनिंग बताया है, दैट इज क्लिफ। क्लिफ को रेफर किया गया विच इज अ नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम अ वॉल, यहाँ पे क्लिफ बोला गया है। सो
Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, ran to the brink, flapped their wings and flew away. और अब यहाँ पे क्या बताया कि उसके जो छोटे भाई थे, उसके जो दोनों बड़े भाई थे, और इवन उसकी छोटी जो बहन थी, जिनके विंग्स अभी फार मत छोटे थे, मतलब ये ज़्यादा अच्छे से डेवलप हुआ था, इसके विंग्स ज़्यादा बड़े थे एज कम्पेयर टू उसके भाई बहनों से. रैन टू द ब्रिंक, वो क्या करते, भाग के आते, ब्रिंक बिल्कुल कॉर्नर पे आते, अपने विंग्स को फ्लैप करते और वहां से उड़ के चले जाते, अपनी उड़ान भर लेते. बट ही, दिस लिटिल सीगल, ही फेल टू मास्टर अप करेज. वो अपनी हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा था, हौसला भी नहीं इकट्ठा कर पा रहा था, टू टेक दैट प्लंज which appeared to him so desperate. So what is plunge here? Plunge means to jump or die. So he was वो हमेशा जब भी कोशिश करता, वो इतनी हिम्मत जुटाने की कोशिश करता, बट एवरी टाइम वो फेल हो जाता. सो ही फेल टू मास्टर अप करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्परेट. तो उस डाइव को लेने की बहुत कोशिश करता, जिसके लिए बहुत ज्यादा डेस्परेट था. उसकी भी तीव्र इच्छा थी कि वो अपने मम्मी पापा के जैसे, अपने बड़े भाइयों और छोटी बहन के जैसे वो भी अपनी फ्लाइट ले, बट वो बहुत ज्यादा डर जाता. सो डर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, दैट फियर वो तब तक फियर रहता है अनलेस एंड अनटिल आप फर्स्ट स्टेप नहीं लेते हो. जब तक आप फर्स्ट स्टेप नहीं लोगे, वो फियर हमेशा फियर रहेगा और फर्म होता जाएगा. बट जिस समय, एट द वेरी मोमेंट यू टेक फर्स्ट स्टेप टू ओवरकम योर फियर, 80 to 90% is your fear already overcome. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिए इसको. Now, his father and mother had come around calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his ledge unless he flew away. But for the life of him, he could not move. अब यहाँ पे क्या बोला, उसके मम्मी आती बार बार, उसके पापा आते, calling to him shrilly, उसको बहुत ही जोर जोर से चीख के चिल्ला के उसको प्रोवोक करना चाहते थे, उसको किसी भी सेंस में डांट के प्यार से मोटिवेट करना चाहते थे. अपब्रेडिंग है, व्हाट इज अपब्रेडिंग? कभी प्यार से करते, कभी उसको डांट के, थ्रेटनिंग टू लेट हिम, और कभी तो उसको धमकी देते थे कि अगर अब तुमने खुद से नहीं उड़ा, सो वी विल नॉट इवन प्रोवाइड यू फूड, और तुम भूख से मर जाओगे जब तक तुम खुद से उड़ना नहीं शुरू कर. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुडंट मूव. बट वो अपनी लाइफ के लिए हिम्मत भी नहीं कर पाता था कि मैं कैसे उड़ सकता हूं. That was 24 hours ago. Since then, nobody had come near him. अब इस बात को जब उनके मम्मी पापा सीगल को ऐसा बोल के गए थे कि अब हम तुम्हें फीड तक नहीं करेंगे अगर तुम खुद से अपनी फ्लाइट नहीं लोगे, खुद से जब तक नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें फीड तक नहीं करेंगे. तो अब इस बात को 24 आवर्स हो चुके थे और मम्मी पापा उसके पास तक नहीं आए थे. बस ये कुछ ऐसे लेसन नहीं देना चाहते थे उसको, कुछ गलत नेगेटिव इंटेंशंस नहीं थे, बट जस्ट टू मेक him motivate, just to make him muster all his courage, ताकि वो सारी हिम्मत हौसला जुटा ले और किसी भी तरीके से उड़ने की कोशिश करे. So the day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. और इस 24 घंटे से एक दिन पहले ही, द डे बिफोर, ऑल डे लॉन्ग, ही हैड वॉच्ड हिज पेरेंट्स, मतलब जो पूरा दिन जो भूखा रहा, पेरेंट्स तक नहीं आए थे, उसके एक ही दिन पहले, उसी दिन पहले की बात हो रही है. ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच, वो अपने पेरेंट्स को बहुत ध्यान से देख रहा था, फ्लाइंग अबाउट विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये कैसे मेरी मम्मी, कैसे मेरे पापा, मेरे भाई बहन के साथ उड़ रहे हैं, और मम्मी पापा कैसे बच्चों को सिखा रहे हैं, अपने भाई सीगल के भाई बहनों को सिखा रहे हैं हाउ टू इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, की उड़ना कैसे, कैसे डाइव करना है, कब डाइव करना है, किस हाइट पे जाना है, ये सारी स्किल्स उनमें इम्पार्ट कर रहे थे. टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स, और कैसे वेव्स के ऊपर, आपने कभी देखा होगा बर्ड्स जो होती हैं कि पानी के अगर ऊपर आ जाए तो ये डूबते नहीं, पानी के ऊपर फ्लोट करे, तो कैसे इनको पानी के ऊपर लेयर पे रहना, अंदर नहीं जाना, और अपनी बीक से फिश को कैच करना डाइव करके. तो ये सारी चीजें सिखा रहे थे. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और कैसे फिश को पकड़ना है अंदर जाके. तो ये सारी स्किल्स जब बच्चों के अंदर इंकलकेट कर रहे थे, तो ये बहुत ध्यान से सीगल सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा था. एक दिन पहले की ही बात है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. Standing on a rock,
standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle, and all the morning the whole family had walked about on the big plateau midway down the opposite cliff, taunting him with his cowardice. अब यहाँ पे क्या बोला गया है? He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. अब उसने अपने किसको, बड़े भाई को देखा कि कैसे उसने अपनी पहले हरिंग इस यहाँ पे स्पीशीज ऑफ फिश को बोला गया। सो हरिंग अ सॉफ्ट फाइन सी फिश होती है, और कैसे उसको पकड़ते हैं और उसको एंजॉय करते हैं स्टैंडिंग ऑन अ रॉक, और ये रॉक पे खड़े हुए, बिकॉज इतना डर था कि उड़ने की कोशिश भी नहीं कर पा रहा था। तो स्टैंडिंग ऑन अ रॉक व्हाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो पेरेंट्स हैं बहुत खुश हो रहे थे कि कैसे उसके बड़े भाई ने आज खुद अपना फूड लिया है, लाइक कैसे उसने खुद से डाइव करा, फिश को पकड़ा और उसको खा के अब एंजॉय कर रहे थे। तो पेरेंट्स उसके आसपास घूम रहे थे और एक बहुत प्राउड से वे अप्रिशिएट करते, चीयर करते, ऐसा कर रहे थे। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू मिडवे which was down the opposite cliff, taunting him with his cowardice। और क्या कर रहे थे, और पूरी सुबह से लेके पूरी जो फैमिली थी, मदर सीगल, फादर सीगल, ब्रदर्स सीगल, जो दो भाई थे, छोटी बहन, वो सब उसके आसपास whole family had walked about on the big plateau, पूरे plateau के आसपास, उसके सीगल के आसपास घूम रहे थे, midway down the opposite cliff, और taunting him with this cowardice। cowardice क्या होता है? lack of bravery, और उसको डरपोक, वो कितना डरपोक, उसमें हिम्मत नहीं है, उसमें हौसला नहीं है, वो courageous नहीं है, वो brave नहीं है, वो strong नहीं है, ऐसा बोल के बार बार उसको कमेंट कर रहे थे ताकि वो थोड़ा सा प्रोवोक हो जाए और कुछ करने के लिए मजबूर हो जाए, so that he take his first flight। But what happens? The sun was now ascending the sky, blazing on his ledge that faced the south. He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall. He stepped slowly out to the brink of the ledge, and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and pretended to be falling asleep. Still they took no notice of him. He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dozing with their heads sunk into their necks. अब उसने ऐसे कुछ ड्रामा करने की कोशिश करी कि जिससे मम्मी पापा को थोड़ी सी दया आ जाए, या भाई बहन को थोड़ी सी दया आ जाए और मुझे एटलीस्ट कुछ फीड कर दे, बिकॉज इट हैज़ मोर देन 24 आवर्स कि उसने कुछ भी नहीं खाया था और उसको अब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो द सन वॉज असेंडिंग द स्काई, और sun ascending the sky means the act of rising up through the air। अब अगले पूरे 24 आवर्स बीत चुके थे, अगली सुबह शुरू हो गई थी, मतलब सूर्य उदय होना शुरू हो गया था। सन started rising, the sun was ascending the sky। अब सन स्काई से बाहर आ रहा था, blazing on his ledge that faced the south, और ये अपने ledge पे वहीं पे खड़ा हुआ साउथ की तरफ देख रहा था। He felt the heat because he had not eaten since the previous nightfall। अब उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग रही थी, बिकॉज जब हम empty stomach होते हैं तो बहुत ज़्यादा ये सेंसेशंस होती हैं। सो अब उसको बहुत ज़्यादा हीट लग रही थी, बिकॉज वो कुछ भी नहीं खाया था, वो इतना स्ट्रांग नहीं था, उसकी इम्यूनिटी बहुत कम हो गई थी, बहुत वीक फील कर रहा था, इसलिए उसको बहुत ज़्यादा वो धूप भी, उसको बहुत ज़्यादा सनलाइट जो थी चुभ रही थी। ही स्टेप्ड स्लोली आउट टू द ब्रिंक ऑफ द लेज। अब वो धीरे से क्या करता है कि ब्रिंक ऑफ द लेज, बिल्कुल एज पे वो आने की कोशिश करता है, एंड स्टैंडिंग ऑन वन लेग विद द अदर लेग हिडन अंडर हिज विंग। एक लेग पे खड़ा होता है, दूसरे लेग को अपने विंग से कवर कर लेता है। He closed one eye, और अपनी एक आंख को बंद कर लेता है, and then the other, और फिर दूसरी आंख को भी बंद कर लेता है, and pretended to be falling asleep, और ऐसा लाइक ऐसे करके अपने विंग्स को पैक कर लेता है, मतलब हाइड कर लेता है अपनी एक लेग को, आंखें बंद कर लेता है, और ऐसा लगता है मतलब प्रिटेंडिंग, ऐसी प्रिटेंड करने की, ऐसे दिखाने की कोशिश करता है कि मुझे बहुत नींद आ रही है और मैं सो रहा हूँ, ये देख के एटलीस्ट मदर या फादर कोई इस पर पिटी कर जाए और इसको खाना देने के लिए आ जाए। तो आपने देखा होगा बर्ड्स अक्सर कैसे सोते हैं, अपने बीक को बिल्कुल फेदर्स के अंदर, अपने विंग्स के अंदर से रख लेते हैं और वो सो जाते हैं ऐसे ही। सो स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, और ये इतना पूरा ड्रामा सीगल ने जब कर लिया तब भी उनके पेरेंट्स ने एक बार भी उस सीगल को नहीं देखा। दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेट्यू। अब उसने देखा कि उसके दो भाई और एक बहन जो है वो अभी भी प्लेट्यू पे डॉजिंग विद देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। अब वो सो रहे हैं, डॉजिंग देयर हेड्स मतलब अपने हेड्स को अपनी नेक के अंदर
अंदर, आपने बर्ड को कभी देखा होगा सोते हो तो अपने हेड को पूरे ऐसे अंदर कर लेती है, फेदर से अपने आप को क्लोज, अपने विंग से अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती है, लाइक जैसे कि चादर ओढ़ लेती है, अपने हेड को अंदर करके सो जाती है। और देखता है कि उसके जो भाई बहन है वो आराम से सो रहे हैं, मम्मी पापा इसका नोटिस भी नहीं कर रहे और इतना एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रिटेंड करें कि मुझे भी नींद आ रही है, बट बिगिस कुछ भी नहीं खाया, इट हैज़ बीन मोर देन 24 आवर्स नाउ। तो अब उसको बहुत भूख लग रही है जिसकी वजह से उसको नींद भी नहीं आ रही है और कोई इसको अटेंशन तक नहीं दे रहा है। His father was preening the feathers on his white bag. अब पापा क्या कर रहे थे? His father was preening the feathers on his white bag. So what is preening? To tidy and clean its feathers. आपने देखा होगा कि जो birds होते हैं वो अपने आप को beak sharp करते हैं, अपने feathers को clean करते हैं। तो इसके पापा जो थे seagull father seagull जो थे वो क्या कर रहे थे? His father was preening the feathers on his white bag. अपनी white bag पे ऐसे feathers कर रहे थे so that वो clean हो जाए। Only his mother was looking at him. और सिर्फ मदर अटेंशन दे रही थी कि सीगल क्या कर रहा है, कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, क्या वो खुद से उड़ पा रहा है या कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा है, इज एवरीथिंग ओके विद हिम और नॉट। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, और थोड़े से हाई हम्प पे, जो प्लेट्यू था उसके थोड़ी सी हम्प था, लाइक हम्प पे समथिंग लाइक दिस। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे सीगल था, थोड़े हम्प पे यहाँ पे उसकी मदर सीगल थी। She was standing on a little high hump on the plateau, her white breast thrust forward, और जो breast पोर्शन होता है वो आगे की तरफ करके वो उसको देख रही थी, नोटिस कर रही थी अपने सीगल को। Now and again she tore at a piece of fish that lay at her feet and then scraped each side of a beak on the rock. और फिर क्या करा? She tore at a piece of fish. अब उसने डाइव करा, because she was expert, तो उसने बहुत अच्छे से डाइव करती है सी में, और एक फिश को लेके आती है और उसको टोर करती है, टीयर का पास्ट टेंस है टोर, उसको फाड़ती है पीस को। That lay at her feet, और जो उसके पैरों में था, मतलब पैरों में रख के उसको टीयर करने की कोशिश, टीयर करती है। And then scraped each side of her beak on the rock, और फिर क्या करती है? अपनी बीक की दोनों साइड्स को बहुत अच्छे से स्क्रैप करती है, ऐसे से घिसती है या रगड़ती है ऑन द रॉक, पत्थर पे रगड़ती है, सो दैट बीक शार्प हो जाए और फिश को इजीली वो टीयर कर सके, कट कर सके, फाड़ सके। The sight of the food maddened him. अब भूख से इतना ज्यादा पागल हो चुका था कि जैसे ही उसने देखा कि मम्मी अपनी बीक को शार्प कर रही है और उनके फीट में उन्होंने वो फिश रखी हुई है, तो उसको भूख से पागल हो गया। इसको लगा कि अब तो मम्मा मुझे फीड करने के लिए आ ही रही है ना। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wait it. अब The sight of the food maddened him. अब ये देख के वो बिल्कुल पागल हो गया, इतना उतावला हो गया कि अब तो मुझे कुछ खाने को मिलने वाला है। How he loved to tear food that way. अब वो इमेजिन करते कि कैसे मुझे भी ऐसे टीयर करके खाने में कितना मजा आता है। Scrapping his beak now and again to wait off. ये भी अपनी बीक को स्क्रैप करने लग गया और वेट करते कब मम्मा आएगी और बिल्कुल रेडी और मेरे मुंह में वो फिश का पीस दे देंगे और मैं एंजॉय करूंगा। गा गा गा, he cried begging her to bring him some food. और अपनी वॉइस में सीगल जो था गा 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 करने लग गया और रो रहा था, बेग कर रहा था, भीख मांग रहा था अपनी मामा से कि कब वो आएंगी और उसको कुछ खाना देंगी, लेकिन अपनी आवाज में कुछ बोलते, मामा भूख लगी है मुझे कुछ दे दो। गा को आ, she screamed back derisively. अब उसकी मदर भी कुछ अपने रिवर्ट करने लगी अपनी लैंग्वेज में, तो वो क्या बोलते, गा को आ, she screamed, जोर से चिल्ला के बोलती है back derisively. So what is derisively? In a manner expressing contempt or ridicule, कि क्या तुम्हें समझ नहीं आती है क्या, ऐसा करके कुछ। But he kept calling plaintively, and after a minute or so he uttered a joyful scream. But he kept calling plaintively. So what is plaintively? sad. But वो इसी उदास, मतलब उदास तो बहुत हो गया, मामा ने कैसे डांट दिया, मुझे नहीं देने वाली है वो खाना, बोल दिया ना मामा ने कि एक बार नहीं दूंगी तो नहीं दूंगी, जब तक तुम खुद नहीं उड़ोगे मैं तुम्हें फीड नहीं करने वाली, चाहे तो तुम भूख से मर जाओ इस बार तो अब मम्मा ने ऐसे स्क्रीम करा, बहुत ही बुरे तरीके से ऐसे डांट देती हैं। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, वो ऐसी उदास होके फिर भी मम्मा को आवाज़ देते रहते, मम्मा भूख लग रही है प्लीज़ दे दो, ऐसे करके। लाइक जब बच्चों को डांट देते हैं ना तो वो सॉरी टाइप फील करते हैं थोड़ा सा, तो ऐसे रिक्वेस्ट करते रहते हैं। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और लगभग 1 मिनट भी नहीं बीता था कि उसके बाद एकदम से जॉयफुल
स्क्रीम, जोर से खुश होके वो चीखता है, एक आवाज आती है वहां से. His mother had packed up a piece of the fish and was flying across to him with it. अब उसको लगा कि मम्मा बिल्कुल यहाँ पर आ रहे हो, जोर से बच्चे खिलखिला के चीख उठते हैं. तो ऐसे ही ये सीगल भी खिलखिला उठता है, बिल्कुल चीख उठता है, as if his mother had picked up a piece of the fish. कि ऐसा लगा कि उसकी मम्मा ने, मतलब उसकी मम्मा एक पीस ऑफ फिश को उठाती है, फिश के पीस को उठाती है, एंड was flying across to him, और वो उड़ के उसकी तरफ आ रही थी उस पीस के साथ. तो इसको लगा कि अब मेरी मम्मा मुझे फीड करने वाली है. He leaned out eagerly, और बिल्कुल ऐसे झुका हुआ था कि मम्मा कब आएंगी और मेरे मुंह में दे देंगी. Tapping the rock with his feet, और इतना खुश हो के बिल्कुल चीख रहा था, चिल्ला रहा था, और पैरों को ऐसे ऐसे टैप कर रहा था. बच्चे खुशी में करते हैं, just like that. Trying to get nearer to her as she flew across, और बहुत पास आने की कोशिश कर रहा था अपनी मदर की. जैसे जब मम्मा उसके बिल्कुल पास से उड़ रही थी तो बहुत पास आने की कोशिश कर रहा था, सो दैट मदर बहुत इजीली इस सीगल को फीड कर सके. But when she was just opposite to him, she halted, her wings motionless, the piece of fish in her beak almost within reach of his beak. He waited a moment in surprise, wondering why she didn't come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish with a loud scream. He fell outwards and downwards into space. तो अब ये स्लाइड में आपको पता चलेगा कि कैसे सीगल ने अपनी फर्स्ट फ्लाइट ली, कैसे ही केम आउट ऑफ हिज करेज, उसने हिम्मत हौसला जुटाई और पहली बार इतनी उसने एफर्ट्स करी. जस्ट अब वो रीजन क्या था, भूख से इतना ज्यादा तड़प रहा था. कहते हैं ना कि हर चीज का रीजन पेट से होता है, लेकिन अगर आपको किसी को प्लीज करना है, सो यू जस्ट सेटिस्फाई हिज और हर हंगर. तो बट वेन शी वॉज जस्ट ऑपोजिट टू हिम, बट जब मदर उसकी जैसे सीगल यहाँ पे और मदर यहाँ पे, तो बिल्कुल जब उसके ऑपोजिट थी, शी हॉल्टेड, वो वहाँ पे रुक जाती है, अपने विंग्स को बिल्कुल रोक देती है, मतलब बिल्कुल मोशनलेस हो जाते हैं, रुक जाते हैं. पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, और जो उनकी बीक में, जो मदर सीगल की बीक में जो फिश का पीस था, वो बिल्कुल इतनी पास आ जाती है कि सीगल उसको आराम से ले सकता है. That piece of fish was just in the reach of a seagull. He waited a moment in surprise. उसने एक पल के लिए रुका, वाह मम्मा कितनी अच्छे मेरे लिए फूड लेके आई हैं. Wondering, but वो सोच रहा था, why she didn't come nearer, but मम्मा मेरे और पास क्यों नहीं आ रही, so that मैं easily उसको खा सकूं. And then maddened by hunger, और भूख से इतना उतावला हो गया था, इतना ज्यादा पागल हो चुका था, इतना बेचैन हो रहा था ये सीगल, that he dived at the fish, कि उसने फिश पे जोर से एक छलांग लगाने की कोशिश करी. And with a loud scream he fell outwards and downwards into space, और फिर एक जोर से चीख लगाई, बिकॉज अब वो मोमेंट थी जब फाइनली एज से बाहर आ चुका था सीगल, और उसने एक जोर से चीख लगाता है और कभी अंदर की तरफ जाता है और कभी बाहर की तरफ गिरता है स्पेस में. Then a monstrous terror seized him and his heart stood still. फिर एक इतना भयानक, लाइक बिल्कुल डरावना एक फियर आता है जिसको बिल्कुल जकड़ लेता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैं बिल्कुल बाहर हो गया, मैं कहाँ जाऊँ, मैं उसको कुछ समझ नहीं आया. एक मॉन्स्टर से इतना डरावना टेरर था जो उसको बिल्कुल जकड़ लेता है. एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल, और उसके दिल की धड़कनें बिल्कुल रुक जाती है, एज इफ हिज एंड इज वेरी नियर. ही कुड हियर नथिंग, उसको कुछ भी समझ नहीं आता, कुछ सुन नहीं पा रहा था. बट इट ओनली लास्टेड जस्ट अ मिनट. प्लीज नोटिस दिस, कितना भी बड़ा फियर क्यों ना हो, कितना भी बड़ा मॉन्स्ट्रस टेरर क्यों ना हो, जो हमें जकड़ लेता, हमारी दिल की धड़कनें बंद हो जाती है, हमारे दिमाग चलना बंद कर देता है. बट इट जस्ट लास्ट फॉर अ मिनट, और कुछ ही पल के बाद हम इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं कि हमें लगता है ऐसा भी कभी हुआ था क्या. यस एग्जैक्टली. सो बट इट ओनली लास्टेड अ मिनट. लेकिन ये जो सारी फीलिंग्स हुई थी, इतना जो डर जो जकड़ रहा था, दिमाग सोचना बंद कर दिया, आवाज नहीं आ रही, दिल की धड़कनें रुक गई, सिर्फ एक पल के लिए हुआ था, जस्ट फॉर अ मिनट. द नेक्स्ट मोमेंट, और अगले ही पल, ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, और अगले पल उसको लगा मेरे जो विंग्स है वो बिल्कुल बाहर की तरफ वो आ गए हैं. द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, और पहली बार उसने अपने विंग्स को ओपन किया, तो अपने फेदर्स को खोला था उड़ने के लिए, फ्लैप करने के लिए. तो जो हवा चल रही थी दैट वो उसके ब्रेस्ट के अक्रॉस जा रही थी, उसने पहली बार इस चीज को फील करा था. देन अंडर हिज स्टमक, और फिर बिकॉज उसके अब फेदर्स खुले हुए थे, तो कभी ब्रेस्ट से हवा जा रही थी, कभी उसके स्टमक से हवा, उसको फील कर रहा था ये. एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और विंग्स के अगेंस्ट मतलब हवा को काटते हुए हम आगे की तरफ उड़ते हैं.
He could feel the tips of his wings cutting through the air. अब वो फील कर पा रहा था कि tips of his wings cutting through the air. एरोप्लेन कैसे जाता है, हवा अगर ऐसी डायरेक्शन में तो उसको काटते हुए, हवा को काटते हुए आगे चला जाता है. सेम वे बर्ड्स की भी फ्लाइट होती है. बर्ड्स अपने विंग से क्या करती है, एयर को पीछे करती है और कट करके आगे चली जाती है. जैसे हम बोट को भी करते हैं ना, कि हम आपने कभी पेडिस्टल वाली बोट देखी होगी, तो उसमें क्या करते हैं, हम उसको पीछे करते हैं और पानी को काटते हुए आगे चले जाते हैं. सो दिस इज वे हाउ थिंग्स हैपन. सो हाउ देन अंडर हिज स्टमक एंड अगेंस्ट हिज विंग he could feel the tips of his wings cutting through the air. He was not falling headlong now. और अब वो headlong भी नहीं गिर रहा, सिर के बल नहीं गिर रहा था. With the head foremost. आपने देखा होगा जब birds बीमार हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तो वो headlong गिरते हैं, मतलब head की ऐसे सिर के बल गिरते हैं ऐसे धरती पे. सो अब उसको ऐसा भी कुछ फील नहीं हो रहा था, बिकॉज अब वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि वो बहुत इजीली खुद से इंडिपेंडेंटली उड़ सकता हूँ. He was soaring gradually downwards and outwards. तो अब वो क्या कर रहा था, सोर कर रहा है. Soaring is what? Flying or rising high in the air. तो कभी वो ऊपर की तरफ और कभी नीचे की तरफ अपनी लंबी लंबी उड़ाने भर रहा था. He was soaring gradually downwards and then outwards. He was no longer afraid. अब वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था, क्योंकि अब उसने अपनी डर को जीत लिया था. डर के आगे उसने जब स्टेप करा, so he found there is victory. He just felt a bit डिजी, बट थोड़ा सा वो ड्राउजी फील कर रहा है, थोड़ा सा बहुत लाइक डिजी, बहुत थक जाते हैं, चक्कर आ जाते हैं, थोड़ा कमजोरी आ जाती है, बिकॉज 24 आवर्स से ज्यादा हो चुके थे, उसने कुछ भी नहीं खाया और इतना उसको टेरर सीज हुआ था, इतना ज्यादा डर गया था भयानक वाला कि और एनर्जी उसकी ड्रेन हो गई थी जो बची कुची थी. तो अब थोड़ा वो डिजी फील कर रहा है, क्योंकि पहली बार उसने अपने फेदर्स को इतना यूज किया है, तो अब वो थोड़ा थक गया था. देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोर्ड अपवर्ड्स. और एक बार फिर अपने विंग्स को सोर करता है, ओपन करता है और ऊपर की तरफ उड़ने लग जाता है. गा 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 खोल आ. हिज मदर स्वूप्ड पास्ट हिम. और उसकी मदर स्वूप्ड इज व्हाट, स्पेशली ऑफ अ बर्ड move rapidly downwards to the air. और उसकी मदर भी इतनी खुश हो के वो गाना गा रही थी, गा गा करके, लाइक ओ माय सन आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ यू, कंग्रेचुलेशंस, ऐसे करके उनकी मदर कुछ गा रही थी. और वो उड़कर उसके पास आ जाती है. हर making this sound, his mother swooped past him, her wings making a loud noise. और जोर जोर से जब पंख को ऐसे फ्लैप करते हैं, फड़फड़ाते हैं, तो बहुत तेज आवाज आती है हवा को कट करने की. तो ऐसे जोर से पंखों को ऐसे करते हुए, फ्लैप करते हुए, स्वूप करके अपने बेटे के पास आ जाती है और उसको कंग्रेचुलेट करती है. He answered her with another scream. और सीगल भी अपनी मदर को रिप्लाई करता है, आंसर करता है एक और जोर से चीख के साथ. Then his father flew over him screaming. और फिर वहां पे पापा भी आ जाते हैं कांग्रेचुलेट करने अपने बेटे को. He saw his two brothers and his sisters flying around him, curveting and banking and soaring and diving. और फिर थोड़ी देर के बाद देखता है कि उसके जो दो भाई थे, छोटी बहन थी, वो सब आ जाते हैं बिल्कुल कांग्रेचुलेट करने, चीयर करने और उसको बूस्ट करने और उसको बिल्कुल मोटिवेट, एनकरेज करने की यस यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब, यू कैन डू इट, यू हैव डन इट. तो ऐसा बोलते हुए सारी पूरी जो फैमिली है वो सीगल के आसपास क्या करने लग जाती है, फ्लाइंग अराउंड हिम. सब आसपास उसके पास घूम रहे हैं, कवर्ट कर रहे हैं. लेकिन कवर्ट करना ऐसे करके जब ये लोग लहरते हैं, एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग, उसके आसपास घूम रहे हैं, जा रहे हैं और सोर कर रहे हैं और कोई डाइव कर रहे हैं. तो खुश होके एवरीबडी इज अप्रिशिएटिंग दिस सीगल नाउ. Then he completely forgot that he had not always been able to fly. और बस एक सेकेंड के बाद वो बिल्कुल इस बात को भूल जाता है कि कभी वो बिल्कुल भी उड़ नहीं पाता था. बिकॉज नाउ ही इज दिस कॉन्फिडेंट कि अब उसको वो बात भी याद नहीं है कि शायद वो कभी उड़ भी नहीं, वो भी कभी टाइम था जब वो उड़ भी नहीं सकता था. सो देन ही कंप्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाई एंड सोर एंड कर्व, श्रीकिंग श्रीली. और खुद को
कमेंट करता है, खुद को अप्रिशिएट करता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, अब मुझे और डाइव करना चाहिए, सोर करना चाहिए एंड कर्व करना चाहिए, मतलब मुझे और अभी पानी में अभी डाइव करना है, आसपास बिल्कुल ऐसे लहरना है, घूमना है और कर्व करना है, श्रिकिंग श्रिली और जोर जोर से मुझे आवाज निकाल के चीखना है। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब सी के बहुत पास आ जाता है, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और बिल्कुल आपने देखा होगा जो बर्ड्स से एग्जैक्टली फील कर सकते हैं, नीचे सी है और बिल्कुल उसके पैरेलली जो बर्ड्स है उसके बिल्कुल पैरेलली वो फ्लाई करते हैं। He was near the sea, now flying straight over it, बिल्कुल पैरेलली सी के वो फ्लाई कर रहा था, facing straight out over the ocean, अब बिल्कुल straiट आउट ओशन की तरफ देख रहा था, बहुत कॉन्फिडेंट कि अब उसको उड़ना आता है, उसको अपने विंग्स पे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था और उसको बहुत ज्यादा करेजियस बन गया, बहुत ब्रेव बन गया और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अब वो पैरेलली सी और उस बड़े से ओशन में अब वो फ्लाई कर रहा था। He saw a vast green sea beneath him, और उसने अपने नीचे वास्ट ग्रीन पानी जो होता है ब्लूइश ग्रीन कलर का होता है, जो बिल्कुल साफ पानी नहीं होता, एल्गे की वजह से पानी में ग्रीन रिफ्लेक्शन आती है, तो अब वो उस सी में क्या देखता है, he saw a vast green sea beneath him, उसके नीचे बहुत ही गहरा लंबा दूर दूर तक जहां तक देखे उसको ग्रीन कलर का सी ही दिखाई देता है, with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly, और क्या करता है, he saw a vast green sea beneath him with little ridges. So what is ridges? A long narrow hilltop mountain range या watershed बोल सकते हो। तो अब वो क्या देख रहे थे, little ridges दिख रहे थे moving over it, and he turned his beak sideways, और अपनी beak को इधर करता है, and cawed amused, और इतनी खुशी से गा गा करके जो भी आवाज करता है उसको करने लग जाता है। His parents and his brothers and His parents and his brothers and sister had landed on this green flooring ahead of him. They were beckoning to him, calling shrilly. He dropped his legs to stand on the green sea. His legs sank into it. He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. और finally क्या हुआ, अब उसके parents, उसके भाई, उसके बहन, उसकी मम्मी पापा सब वहाँ पे इकट्ठे हो जाते हैं। Had landed on this green flooring ahead of him, मतलब green flooring किसको बोला गया, जो हमें यहाँ पे सी का जो ग्रीन कलर का जो पानी दिख रहा था, वहां पे उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं उसकी और स्किल्स को परफेक्ट करने के लिए, होन करने के लिए, और क्या करते हैं, They were beckoning to him, calling shrilly, और उसको आवाज देके बुला रही थी कि इधर आओ, ये देखो ये कैसे करना है। He dropped his legs to stand on the green sea, और अपने पैरों को वो नीचे पानी में डालता है देखने के लिए कि वो क्या हो रहा है, कैसे वो लोग जैसे खड़े हैं ये कैसे ऐसे कर सकता है। So he dropped his legs to stand on the green sea, उस पे खड़े होने के लिए वो अपने पैरों को पानी के अंदर डुबाता है। His legs sank into it, और धीरे धीरे उसको फील होता है कि वो अंदर डूब रहा है। He screamed with fright, और बहुत डर की वजह से वो चिल्लाने लग जाता है, and attempted to rise again, flapping his wings, और फिर से कोशिश करता है कि मुझे डूबना नहीं है, मुझे यहाँ से भी उड़ना सीखना है, बिकॉज जब वो फिश को डाइव करेंगे तो उनको ये स्किल आना चाहिए कि कैसे, अगर उनको लग रहा है कि पानी में वो सिंक हो रहे हैं, उनके पैर डूब रहे हैं, तो फिर से उनको हिम्मत जुटानी है और अपने फेदर्स को और अपने विंग्स को जोर से फ्लैप करना और फिर से वहां से उड़ना है। सो ही स्क्रीम विद फ्राइट, वो गुस्से से, वो डर की वजह से जोर से चिल्लाता है, लेकिन फिर से वो अटेम्प्ट करता है, फिर से कोशिश करता है कि मुझे यहाँ से उड़ना है और अपने विंग्स को फ्लैप करता है और वहां से फाइनली उड़ जाता है। But he was tired and weak with hunger, and he couldn't see, and he couldn't rise. But he was tired and weak with hunger, and he could not rise. But इतना ज़्यादा थक गया था, इतना ज़्यादा कमज़ोर हो गया था, अब बिल्कुल उसमें हिम्मत नहीं थी, पूरा एग्जॉस्ट हो चुका था, पूरी एनर्जी ख़त्म हो गई थी और इस वजह से वो बिल्कुल उड़ नहीं पा रहा था। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, इतनी जो अजीबोगरीब उसने एक्सरसाइज अपनी लाइफ टाइम में जो पहली बार करी थी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट फील कर रहा था। His feet sank into the green sea, and then his belly touched it, and he sank no further. अब उसकी जो पैर थे वो ऐसा लग रहा था पानी, उसको ऐसा फील हो रहा था पानी में डूब रहा है, और फिर उसका जो बेली, उसका जो पेट का पोर्शन था वो पानी को छू रहा था, and sank no further, और फिर वो और नहीं डूबा, क्योंकि जो बर्ड्स होते हैं बहुत ही लाइट वेट होते हैं, तो वो पानी के ऊपर आराम से तैरते जाते हैं, कभी कभी ऐसा करते
करते भी enjoyment के लिए. He was floating on it and around him his family was screaming. और वो आराम से बिल्कुल confidently, because अब उसको confidence था अपने wings पे, तो आराम से पानी के ऊपर float कर रहा था, relax कर रहा था. और उसके आसपास उसकी पूरी family थी, उसके father, उसके mother, 2 brothers और little sister. वो scream कर रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे खुशी से, उसको appreciate कर रहे थे, उसको praise कर रहे थे, उसको सराह रहे थे. And their beaks were offering him scraps of dogfish. और यहाँ पहले herring fish देखी थी, अब यहाँ पे dogfish. अब क्या इस सीगल को क्या ऑफर करे थे, अपने बीक से उसको कुछ कुछ डॉग फिश के जो पीसेस थे उसको फीड करते, सो दैट उसको थोड़ी सी वो एनर्जी गेन करे और फिर सब मिल के ये लोग अपनी फ्लाइट लें. सो He had made his first flight. और फाइनली इस तरीके से हमारे इस सीगल ने अपनी पहली फ्लाइट ली. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल. और इन्हीं वर्ड्स के साथ मैं आपको ये करेज देने के लिए या आपके अंदर इस करेज को इंकलकेट करने के लिए बोल रही हूँ. और इसके साथ साथ सिर्फ 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ 10th बोर्ड के लिए बट फॉर योर एंटायर लाइफ. चाहे आप प्रोफेशनल जॉब में हो, चाहे आप अपनी पर्सनल लाइफ में क्यों ना हो, बट ऑलवेज इन 2 चीजों को याद रखना, हिम्मत, हौसला रखना, खुद पे भरोसा. और इन 2 चीजों के साथ कितनी बड़ी भी जंग क्यों ना हो या कितना बड़ा भी फियर क्यों ना हो, बहुत आराम से ओवरकम किया जा सकता है. सो इन्हीं मोटिवेटिंग वर्ड्स के साथ I shall take your leave now and promise to see you in the part 2 of this story, that is 2 stories about flying. So till then stay tuned with Step Up Academy. और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक जरूर करिए. That's it from my side. Thank you very much. See you in the next video.